अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के वो तमाम कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, तकरीबन वो तमाम कंट्रीज़ डिफरेंट टाइप्स के फुली फंडेड और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ से जो स्टूडेंट्स हैं वो उन कंट्रीज़ में जाते हैं। वहाँ पर जाकर ना सिर्फ फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, बल्कि उनको वहाँ पर पढ़ने के रहने के पैसे भी दिए जाते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये वैसे तो सारा साल ही ओपन रहते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन जिसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं और उनकी जो डेडलाइन होती है वो बेसिकली सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई का ड्यूरेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं। और उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी जो इनटेक होती है, यानी कि जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, वो सितंबर अक्टूबर से होती हैं। इस वजह से इस ड्यूरेशन के दौरान जो है सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिसमें एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। और यूनिवर्सिटी का नाम है किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। ये सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये ऑफ़र कर रही है मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें आपके ए टू जी तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बेनिफिट्स का अगर मैं स्टार्ट में ही आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कोई भी आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो आपको मिलेगा, आपकी जो बुक्स हैं उसका आपको अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा आपको जॉब टाइप एक रिसर्च असिस्टेंट की ऑफ़र की जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और उसके अलावा आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करेंगे वो भी आपकी फ़्री होगी। इस तरह की और भी, और उसके अलावा जो खाना है वो भी सब्सिडाइज होगा। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इस स्कॉलरशिप में ऑफ़र किए जाएंगे मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको स्टार्ट में ही क्लियर कर दूं। अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आइट्स नहीं होगा और आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आप जब सऊदी अरब जाएंगे तो पहले 1 या 2 साल के दौरान ही आपको आइट्स क्लियर करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बग़ैर आइट्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस वीडियो में मैं आपको ए टू जी तमाम डिटेल बताने वाला हूँ किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स के हवाले से। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आल्दो कि मैंने आपको थोड़े से बता दिए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल के साथ आगे जाकर मैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बताऊंगा। उसके अलावा प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग से लेकर आपकी इस्लामिक स्टडी, अरबिक, उसके अलावा भी बहुत सारे, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसके अलावा इन्वायरमेंट के रेलिवेंट भी हैं, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है। और मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको आगे जाके कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको तमाम प्रोग्राम वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है, और ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और इसके अलावा आप मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होती हैं जिन पर मैं वीडियोस नहीं बना सकता। तो मैं वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम जो स्कॉलरशिप्स हैं, स्पेशली जो प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको मैं पोस्ट कर देता हूँ या तो फेसबुक के ऊपर या फिर व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो इसलिए आप ये जो चैनल है और जो फेसबुक का पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें। इन दोनों के जो लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर आप किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मास्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है थीसिस बेस्ड और दूसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड। ये 2 तरह के मास्टर्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ हो। और उसके अलावा जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो सीजीपी है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपका जो सीजीपी है वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीजीपीए 2.5 या 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चूँकि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स के साथ ही अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए अगर आपका सीजीपीए 3 या 3 से ज़्यादा है तो आप किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
आप अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कुछ बेनिफिट्स बताए थे, तो मैंने ये तमाम बेनिफिट्स लिख के रखे हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि वो याद करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने लिख के रखे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, यानी कि आपको किसी किस्म की जो फ़ीस है वो आपको पे नहीं करना यूनिवर्सिटी को। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी, आपको फुल्ली फर्निश्ड रूम मिलेंगे और यानी कि ये भी फ्री होगी। उसके अलावा आपको एयर टिकट, जब आप पहली दफ़ा अपने होम कंट्री से सऊदी अरब जाएंगे तो वो जो एयर टिकट है वो भी आपकी फ़्री होगी, यानी कि वो जो पैसे हैं वो आपको वापस किए जाएंगे। उसके बाद आपका जो मेडिकल या डेंटल केयर है वो भी फ्री होगी, यानी कि इसकी भी इंश्योरेंस वगैरह होगी। और उसके अलावा सब्सिडाइज मील, आपको जो खाना होगा वो भी सब्सिडाइज होगा। उसके अलावा आपको रिसर्च असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो रिसर्च असिस्टेंट है वो क्या होता है। तो और उसके अलावा जो है वो अपॉर्चुनिटी टू वर्किंग प्रोजेक्ट, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी आपकी फ़्री होंगी। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है किंग फ़हद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में, तो आपको ये तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे और ये बहुत 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 अच्छे बेनिफिट्स हैं। आपका अगर प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आपको लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कि अगर आप किंग फ़हद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी प्यारी सी सीवी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए। कुछ फील्ड्स के लिए 2 हैं, कुछ फील्ड्स के लिए 3 हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको चाहिए एसओपी, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपके पास होना चाहिए, ये भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पर है आइट्स। अच्छा, आइट्स में जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर जाकर जो आइट्स है वो आपको देना होगा, अगर आपके पास अभी नहीं है तो। और उसके बाद छठे नंबर पर, और बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है, उसके अलावा आपकी डिग्रीज़ वगैरह हैं। सो ये तकरीबन 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके अलावा शायद एक आपको पिक्चर की भी ज़रूरत पड़े, जो कि आपने अपलोड करनी है जब भी आप इसका जो फॉर्म है वो आप फिल करें, उस टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है, वाइट बैकग्राउंड के साथ शायद। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप किंग फ़हद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डॉक्यूमेंट जो है ना, बराए मेहरबानी आप ख़ुद उसको तैयार करें। आप किसी से जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर उसमें अपना नाम शाम चेंज करके इस तरह करेंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया ही करेंगे। बेहतर है कि आप जो, हाँ, किसी से आप वो डॉक्यूमेंट, जिस तरह से एसओपी है वो आप किसी से ले सकते हैं, लेकिन उसको देखते हुए आप अपने लिए ख़ुद लिखें, उसको अपनी फ़ील्ड के मुताबिक लिखें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको थोड़ा सा टाइम लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने बस मतलब चैट जीपीटी से लिख लिया, लिख कर आपने बस सबमिट करा दिया, इस तरह आपने खाना पूरी नहीं करनी। आपने जो है इसको टाइम देना है, इसको आपने पूरी मेहनत के साथ आपने इसको तैयार करना है, फिर आपने इसको सबमिट करना है। और ये आपका सिर्फ यहाँ ही मतलब यूज़ नहीं होगा, आप इसके अलावा भी जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं उनमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको मेहनत के साथ, और इस जो सीवी है वो भी बड़ी अच्छी सीवी बनाएं। बेहतर है कि आप यूरोपास पे बना लें, ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूरोपास पे बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसमें आपने जो यूरोपास वाला लोगो है वो उसमें नहीं होना चाहिए। वो उसमें ऑप्शन आता है लास्ट पे जाकर कि क्या आप लोगो इसमें ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं, अपने तमाम जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अच्छे से तैयार करें, उनको टाइम दें। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। तो आप अगर बात करें प्रोग्राम्स की, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए,
किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स की जानिब से। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा, वहाँ पर मैं आपको तमाम डिटेल दिखाता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इनमें सबसे पहले कॉलेजेस आते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और ये तमाम चीज़ें आपको ईज़िली वहाँ पर मैं समझा दूँगा। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें स्टडी के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोग्राम टाइप। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे जिसमें एक होगा अंडर ग्रेजुएट, दूसरा होगा ग्रेजुएट। और मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपने सेलेक्ट करना है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आगे आपने कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड में आपने अपनी फील्ड लिखनी है। तो जब मैं फ़िज़िक्स लिखूँगा तो नीचे वो तमाम प्रोग्राम्स आ जाएंगे फ़िज़िक्स के रेलेवेंट। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको उसकी तमाम डिटेल आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ पर ये देखें तमाम डिग्रीज लिस्ट आ चुकी हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो सर्च लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ऊपर आते हैं कॉलेजेस, उसके नीचे आते हैं डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के नीचे आते हैं प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आ गया कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स, उसके अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आ जाएगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिज़िक्स। ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। अब इनके अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ के मैं दिखा दूँगा, कुछ आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला कॉलेज। और आप लेफ़्ट साइड पे भी देखें तो वो तमाम कॉलेजेस के नाम आ रहे हैं। जो सेकंड कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस, उसके अलावा मैथमेटिक्स। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलेज। उसके बाद थर्ड है कॉलेज ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेज। इसमें सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव पेट्रोलियम रिसर्च, जियो साइंसेज, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और उसके बाद जो चौथा कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ केमिकल्स एंड मटेरियल्स। उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो है बायो इंजीनियरिंग, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिल्ड इन्वायरमेंट। इसमें आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एंड सिटी डिज़ाइन डिपार्टमेंट, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन। और उसके बाद आ जाता है जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसके साथ लिखा है कि बिज़नेस स्कूल। उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ग्लोबल स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। उसके बाद कॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इस्लामिक एंड अरबिक स्टडीज़ है। उसके बाद फ़िज़िकल एजुकेशन है। उसके बाद जो प्रेप ईयर। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स आ गए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो प्रोग्राम्स हैं, सॉरी तीन है, एक बैचलर का भी है और मास्टर्स और पीएचडी का भी है। मास्टर्स ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और ऐसे ही मैं आपको कुछ और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक और मैंने ओपन किया है केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट। इसमें आप देखें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं लिखे हुए। अगर आपको नज़र नहीं आएंगे तो आप ऊपर जो लिखा हुआ है प्रोग्राम्स, अबाउट अस के साथ लिखा है प्रोग्राम्स, इस पर भी आप लोग क्लिक करके इसमें आपको नज़र आ जाएगा। देखें बीएस इन केमिस्ट्री, माइनर इन केमिस्ट्री, उसके नीचे एमएस प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम, यानी कि बैचलर, मास्टर, पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे यहाँ से, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी मैंने इसको ओपन किया, ये इंग्लिश का है और इंग्लिश में डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इसमें आप लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट टीचर्स मोर देन 5000 ऑफ, आगे यूनिवर्सिटी का नाम है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर ईयर, वी हेल्प स्टूडेंट ऑलरेडी क्विट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। सो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ कोर्सेज़ ये नीचे लिखे हुए हैं। और अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ। मैं वापस जाकर आपको और भी कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ
के जो डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स भी ऑफ़र किए जा रहे हों। अभी मैं आपको फ़िज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि जो फ़िज़िक्स के रेलेवेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये फ़िज़िक्स है। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो ये देखें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को मैं ओपन करूँगा तो देखते हैं कि क्या मास्टर्स पीएचडी दोनों ऑफ़र किए जा रहे हैं या कोई एक है। तो यहाँ पे आप देखें मास्टर्स है और यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पे सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ से भी आप इसको फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं। और इसको मैं अगर थोड़ा नीचे करूँ तो नीचे देखें ये मास्टर्स पीएचडी दोनों लिखे हुए हैं, यानी कि आप मास्टर पीएचडी दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के लिए। तो इस तरह से आपकी जो भी फ़ील्ड है उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी दोबारा मैं वापस आ गया हूँ। वापस यहाँ से आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसका लिंक मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपने अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसकी जो स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देखें ये तमाम स्कॉलरशिप्स की जो डिटेल है वो लिखी हुई है कि क्या-क्या स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स होंगे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि स्टाइपेंड वगैरह है। उसके अलावा आपकी हाउसिंग फ्री है। उसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंस फंडिंग है। उसके अलावा एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, फ्री टेक्स्ट बुक है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड है। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर आप सेल्फ़ स्पॉन्सर्ड हैं, यानी कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो फिर ये यानी कि सेल्फ़ वालों के लिए ये जो फ़ीस वगैरह का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये स्कॉलरशिप वालों के लिए नहीं है। तो यहाँ से आपको उसके अलावा भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो तमाम चीज़ें आपको इसी पेज से आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं और बेहतर है कि आप ख़ुद भी इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देखें कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। और आप अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए आपने सिंपल इनका जो एक ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन वो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं लाज़मी उस पर भी बना दूँगा। आप नीचे लाज़मी कमेंट करके बताएँ कि क्या मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो ये इसका अप्लाई का तरीकाकार है कि एक ही ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करके आपने वहाँ पर उसको लॉगिन कर कर वहाँ पर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये तमाम जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये आपने अपलोड करने हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। सो ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अहम एडमिशन के हवाले से टिप दे दूं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी से प्रोफेसर्स को ईमेल करें। ईमेल आपने उन प्रोफेसर्स को करना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। तो जो सऊदी अरब में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो आपको कोई फार्मल लेटर तो इशू नहीं करेंगे जैसा चाइना में होता है। चाइना में तो फार्मल लेटर इशू किया जाता है, यहाँ पर आपको लेटर वगैरह इशू नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बोलेंगे जब आप अप्लाई करें तो वहाँ पर आप मेरा नाम लिख सकते हैं, यानी कि प्रोफेसर ये कहेगा आपको। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो करेंगे ईमेल करेंगे और आपको अगर प्रोफेसर इस तरह से बोले तो आपके जो एडमिशन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उन प्रोफेसर्स को ईमेल करें इस यूनिवर्सिटी के जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। तो लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की कि अगर आप किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए, तो इसकी क्या डेडलाइन है। तो इसमें अगर तो आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए या फिर मास्टर्स जो कि थीसिस के साथ है, तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 जुलाई 2025। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 15 जुलाई 2025। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैंने आपको तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।